चौपाइयों के उन हिस्सों को आप प्रबंधित नहीं करते, संशोधित नहीं कराते, तो जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी मैं इस पर जरूर प्रतिबंध लगाऊंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस को लेकर अपनी बदजुबानी पर लगाम लगाने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे। न ही वो अपना बयान वापस ले रहे हैं और न ही माफी मांग रहे हैं, बल्कि इस मुद्दे को और ज्यादा तूल देने में लगे हुए हैं। वो रोज के तौर पर कोई न कोई ऐसा बयान दे रहे हैं जिससे रामचरितमानस को मानने वाले लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गुस्सा भड़क रहा है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक और विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने रामचरितमानस को लेकर अपने समर्थकों को कुछ ऐसा आश्वासन दे दिया है जिसके कोई मायने ही नहीं है, लेकिन क्योंकि उन्हें कुछ लोगों से रामचरितमानस पर उल जुलूल बयान देने के लिए समर्थन हासिल हो रहा है, तो वो इस मामले को लेकर सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। रामचरितमानस के बारे में बदजुबानी करके ही अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे हैं। सोनभद्र में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगर भाजपा सरकार रामचरितमानस की चौपाइयों पर प्रतिबंध नहीं लगाती या उनमें संशोधन नहीं करती तो प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर रामचरितमानस की चौपाइयों पर प्रतिबंध लगाएंगे। अब स्वामी प्रसाद मौर्य से कोई ये पूछे कि कब आनी है सपा की सरकार। अभी 2022 में चुनाव हुए हैं तो 2027 तक तो योगी ही प्रदेश की कमान अपने हाथ में रखेंगे, योगी ही यूपी की सत्ता पर विराजमान रहेंगे। पिछले 6 साल में योगी राज में यूपी इतना बदला है कि अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि अगले 4 साल में और कितना यूपी बदलेगा। उसके बाद भी सपा की सरकार आएगी या नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है। और स्वामी प्रसाद मौर्य इतनी दूर का वादा किए दे रहे हैं जो कि सरासर अपने ही समर्थकों की आंखों में धूल झोंकने जैसा है। लेकिन क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के भले बनकर रहना चाहते हैं, शायद इसलिए उम्मीद किए हुए हैं कि कभी न कभी तो सपा सरकार आएगी और जब आएगी तब अखिलेश यादव की सरकार रामचरितमानस से कुछ लाइनों को हटा देगी। दरअसल अखिलेश यादव भी खुद को शूद्र बताते हुए बीजेपी पर कई सवाल उठा चुके हैं, लेकिन विवाद अभी भी कहीं से खत्म होता नजर नहीं आ रहा। स्वामी प्रसाद मौर्य तो इस बाबत यानी कि रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को हटाने को लेकर पीएम मोदी को पत्र भी लिख चुके हैं। साथ ही मांग कर रहे हैं कि रामचरितमानस से इन चौपाइयों को हटाया जाए और अगर मोदी सरकार नहीं हटाती है तो जब सपा की सरकार आएगी तो वो इन चौपाइयों को हटवाएंगे। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य एक के बाद एक विवादित बयान देते ही जा रहे हैं। अभी हाल ही में संतों और बाबाओं को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं। कह रहे हैं आज संत बाबा कसाई और आतंकवादी बन गए हैं। इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पर भी निशाना साधा था। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि पहले बाबा सन्यासी होते थे, उनके तप में बल होता था। हमने सुना और पढ़ा था कि बाबा और संत पहले तो नाराज ही नहीं होते थे, अगर नाराज हो भी जाते थे तो श्राप देकर भस्म कर देते थे। आज के बाबाओं में वो तप नहीं है, शक्ति है तो चीन को भस्म करके दिखाएं। आज बाबा और संत आतंकवादी हो गए हैं। वो कह रहे हैं किसी का नाक काट लेंगे, किसी का सिर काट लेंगे, जीभ काट लेंगे, ये कसाई हो गए हैं। हमने जिस दिन सिर काटने और कलम करने की बात किए थे, 30 लाख 51 लाख देने की बात किए थे, हमने तो कहा मैं अभी भी पढ़ता था, सुनता था कि लोग ऋषि मुनि साधु सन्यासी कर पहले तो गुस्सा होते नहीं और कभी उनको गुस्सा हुआ तो श्राद्ध देते थे, बैठे बैठे जाते थे। लेकिन आजकल के बाबाओं के पास, आजकल के साधु सन्यासियों संतों के पास अपने जप और तप पे भरोसा नहीं है, उनको विश्वास नहीं रह गया, उनको अपने आराधना पर विश्वास नहीं है, इसीलिए श्राद्ध देने की हैसियत में नहीं। और इसीलिए अब वो आतंकवादी की भाषा बोल रहे हैं। कोई कहता सिर काटेंगे, कोई कहता जीभ काटेंगे, कोई कहता हाथ काटेंगे, कोई कहता नाक और कान काटेंगे। लगता है ये कसाई हो गए हैं, ये धर्मावलंबी नहीं बल्कि ये आतंकवादी हो गए, ये कसाई बन गए हैं। और साथ ही साथ इनके ऐसे हिंसक चेहरे हैं जिसको देख के लोगों को नफरत आएगी। और अगर इनका यही चेहरा बार बार आता रहा तो जो तमाम धर्म के नाम पर इनको चढ़ावा चढ़ता रहा वो भी लोग बंद कर देंगे। अरे तो आतंकवादी है, इसको चढ़ावा देना बंद कर। ये भाषा है स्वामी प्रसाद मौर्य की अपने विरोधियों के खिलाफ, क्योंकि ये लोग रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य की भाषा पर लगाम लगाने के लिए कह रहे हैं। अपने हिंदू ग्रंथ के खिलाफ स्वामी प्रसाद मौर्य की उल जुलूल बयानबाजी का विरोध कर रहे हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य तो और बढ़ चढ़कर रामचरितमानस का विरोध कर रहे हैं। लगातार अपने हर कार्यक्रम में इस मुद्दे को तूल दिए हुए हैं। आपको बता दें, इस मुद्दे की शुरुआत वैसे तो पहले ही हो गई थी। रामचरितमानस के बारे में कुछ पंक्तियों का विरोध पहले ही किया जा रहा था, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो इस मुद्दे को उठाकर लाइमलाइट लूटने की कोशिश की है वो रुक नहीं रही है। उनकी विवादित बयानबाजी का असर यह हुआ था कि लखनऊ में रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई थी। इस पर पुलिस ने स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। 2 पर NSA भी लगाया गया था।
वैसे जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा सरकार आने पर रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को हटाने का दम भरा है, अपने समर्थकों को आश्वासन दिया है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।